हेलो एवरीवन, क्या हाल है। द बॉयज में हमने देखा है कि कैसे होमलैंडर उड़ने की शक्ति रखता है, उसकी आंखों से लेजर बीम का निकलना, कैसे वो लोगों की हार्ट बीट तक सुन सकता है, और तो और इसके पास एक्सरे विजन की भी पावर है। तो ये थे कुछ होमलैंडर के पावर्स जो कि काफी हद तक सुपरमैन से मेल खाते हैं। तो चलो आज पता करते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की ओरिजिन स्टोरी के बारे में, उसके बाद आगे देखेंगे। सुपरमैन जो है वो दूसरे ग्रह में पैदा हुआ है जिसे हम क्रिप्टोन के नाम से जानते हैं। वहाँ पैदा होने के बाद कुछ मुश्किलों हालातों के चलते सुपरमैन के माता और पिताजी ने सुपरमैन को धरती पे भेज दिया और फिर उसकी परवरिश 2 इंसानों द्वारा हुई। होमलैंडर की ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो इसे साइंटिस्ट ने एक लैब में बनाया है और इसके पास जो भी पावर्स है वो कंपाउंड वी से आते हैं। कंपाउंड वी एक तरह का सुपर सीरम है, ठीक जैसा कैप्टन अमेरिका बना था। अब बात करते हैं दोनों के पावर्स के बारे में। तो चलो कंपेयर करते हैं इन दोनों की स्पीड को कि इन दोनों में तेज कौन है। हमने देखा है कि कैसे सुपरमैन आसानी से फ्लैश तक को टक्कर दे देता है स्पीड के मामले में। अब तुम बताओ, क्या होमलैंडर फ्लैश से ज्यादा तेज है? नहीं ना, होमलैंडर के पास स्पीड तो है बट उतनी नहीं। और हाँ, स्पीड मैटर करती है। आप इस सीन में देख सकते हो कि कैसे वंडर वुमन के कुछ करने से पहले ही सुपरमैन फटाक से उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। तो इस बात का तो सुपरमैन को एडवांटेज मिलेगा। अब बात करते हैं हीट विजन के बारे में। ये भी दोनों के पास हैं। दोनों ही अपनी हीट विजन की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। होमलैंडर हीट विजन का इस्तेमाल एकदम हाई इंटेंसिटी पे करता हुआ तो कभी नहीं दिखा है, लेकिन उसने एक बार स्टारलाइट को बोला था कि अगर तुम इस वीडियो को अपलोड कर दोगी फिर उसके बाद मेरे पास खोने के लिए होगा ही क्या। मैं इस दुनिया के सारे लोगों को मार दूंगा और न्यूयॉर्क को तो नक्शे से ही हटा दूंगा। हालांकि ऐसा वो करता तो नहीं है, बट अगर करना होगा तो हीट विजन का इस्तेमाल करेगा वो मोस्टली। तो हीट विजन के मामले में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं दोनों की फ्लाइट एबिलिटी के बारे में, यानी कि उड़ने की शक्ति। अभी तक तो तुम जान ही चुके हो कि सुपरमैन होमलैंडर से ज्यादा तेज है और ज्यादा तेज उड़ भी सकता है। बट एक चीज है जिसका सुपरमैन को एडवांटेज मिलेगा, वो ये है कि सुपरमैन स्पेस में भी आसानी से बिना किसी ऑक्सीजन के ट्रेवल कर सकता है। बट होमलैंडर आई डोंट थिंक सो। मान लो अगर सुपरमैन और होमलैंडर की लड़ाई हो गई और सुपरमैन होमलैंडर को खींच के अगर स्पेस में ले गया तो होमलैंडर का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होमलैंडर स्पेस पे शायद ही सर्वाइव कर पाएगा और होमलैंडर को स्पेस में ट्रैवल करते हुए वो अभी तक तो नहीं दिखा है। अब दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। होमलैंडर वैसे तो द बॉयज शो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बट जब सोल्जर बॉय की एंट्री होती है तो होमलैंडर थोड़ा सा डरा हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी वो सोल्जर बॉय और बचर से लड़ता है। और आपको बता दूं कि बचर कंपाउंड वी इंजेक्ट करके गया था उससे लड़ने। होमलैंडर ने अकेले इन दोनों को ठीक ठाक टक्कर दे दिया था, बट जैसे ही सोल्जर बॉय और बचर इस पे थोड़ा भारी पड़ते हैं ये वहां से कट लेता है। अगर देखा जाए तो होमलैंडर एक बारी में मैक्सिमम 3 सुपर पावर पोजेस करने वाले लोगों से लड़ चुका है, जिसमें वो हारने ही वाला था एंड में। जस्टिस लीग का वो सीन तो तुम्हें याद ही होगा जब सुपरमैन गजनी बनकर अपने ही टीममेट से लड़ता है। इसमें सुपरमैन ने अकेले 4 सुपर हीरोज पे भारी पड़ा था, वो भी बिना डरे, जिससे तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। और हाँ, एक बात है कि सुपरमैन का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी होमलैंडर से ज्यादा है। और एक पावर जो दोनों हीरोज में कॉमन है वो है हियरिंग पावर। दोनों बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा काम की है। आमने सामने की लड़ाई में एक दूसरे की धड़कन सुन के क्या ही कर लोगे। अब पावर्स के बात तो बहुत होगी, अब देख लेते हैं दोनों की वीकनेसेस क्या क्या हैं। सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, जिसे बैटमैन ने भी यूज किया था उसके खिलाफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि होमलैंडर क्रिप्टोनाइट लाएगा कहाँ से? बैटमैन तो उधार में देगा नहीं, क्रिप्टोन होमलैंडर जा नहीं सकता। लेकिन चलो अगर मान लिया कि होमलैंडर को किसी तरह से क्रिप्टोनाइट मिल जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता होमलैंडर को 2 मिनट भी लगेंगे सुपरमैन को खत्म करने में। अब देख लेते हैं होमलैंडर की वीकनेस क्या है। इस बंदे की कमजोरी है इसकी मानसिक संतुलन का सही ना होना। यह बंदा कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसे बाद में इसको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है। दूसरा है इसका ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसके पीछे की वजह है इसका पास्ट में हुए ट्रॉमास। होमलैंडर को बचपन से ही लैब में साइंटिस्टों के बीच एक प्रोडक्ट की तरह पाला गया है। अब बोलने का तो वो है सुपर हीरो या सुपर विलन, लेकिन अंदर से है तो वो इंसान ही, और शायद उसे बचपन में उतना लव नहीं मिला जितने आम लोगों को मिलता है। लेकिन एक चीज है, होमलैंडर के मोरल वैल्यूज थोड़े उलझे हुए हैं। ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है, और सुपरमैन को तो तुम जानते ही हो, दूध का धुला आदमी है। कहने को तो एलियन है लेकिन इंसानियत इंसानों से ज्यादा है। होमलैंडर सीधे सीधे सुपरमैन को हरा नहीं सकता तो क्या हुआ, वो अपनी मैनिपुलेशन ट्रिक से सुपरमैन को फंसा सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि सुपरमैन के जीतने के चांस मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी एबिलिटीज प्लस कॉम्बैट एक्सपीरियंस होमलैंडर से ज्यादा है। लेकिन अगर होमलैंडर अपनी मैनिपुलेशन और हरामीपना पे उतर आया ना तो बाजी पलट सकती है। सो होमलैंडर और सुपरमैन का कंपैरिजन कंप्लीट करते हुए एंड में यही कहना चाहता हूँ कि ये राइटर के ही हाथ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी तुम अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। वीडियो को लाइक तो यार कर ही देना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।